हेलो बच्चों, ड्रीम गोल क्लास में आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे बच्चों कि किसी वृत्त की परिधि और व्यास कैसे ज्ञात किया जाता है और इसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पर पहला सवाल है कि निम्न त्रिज्याओं वाले वृत्तों की परिधि ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो हम जानते हैं कि त्रिज्या क्या होती है। तो देखिए बच्चों, जैसे कि ये हमारे सामने क्या है, एक सर्कल है जिसे हम बोलते हैं वृत्त। और बच्चों इसका एक सेंटर पॉइंट तो होता ही है, तो ये हो गया हमारा सेंटर पॉइंट। तो सेंटर पॉइंट से सर्कल तक की दूरी को हम क्या बोलते हैं, रेडियस। सेंटर से सर्कल तक की दूरी को हम क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। इसे रेडियस यानी कि हिंदी में से कहते हैं त्रिज्या। इसे क्या बोलते हैं, हम त्रिज्या बोलते हैं। और अगर हम इसको त्रिज्या का दोगुना कर दें, अगर त्रिज्या का हम दोगुना कर दें तो ये बन जाता है हमारा, क्या बन जाता है, व्यास। क्या बन जाता है, व्यास। या हम ये कह सकते हैं कि जो लाइन सेंटर से होकर जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। जो लाइन सेंटर से होकर जाए उसे हम क्या क्या कहते हैं बच्चों, व्यास कहते हैं। यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी को हम व्यास बोलते हैं और सेंटर से लेकर यहाँ तक की दूरी को रेडियस बोलते हैं। या हम कह सकते हैं कि जो व्यास होता है वो त्रिज्या का क्या होता है बच्चों, दोगुना होता है। 2 × त्रिज्या। यानी जो व्यास होता है वो त्रिज्या का कितना होता है, दोगुना होता है। क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक है व्यास और यहाँ से लेकर यहाँ तक है त्रिज्या। तो जो व्यास होता है वो त्रिज्या का 2 टाइम ज़्यादा होता है। इसके बाद हम समझते हैं कि परिधि क्या है। जब आपने बच्चों ग्राउंड तो देखा ही होगा। आप यहाँ पर है, माना कि आप यहाँ पर हैं, आपने यहाँ से दौड़ना स्टार्ट किया और दौड़ते गए और वही स्थान पर वापस आ गए। उसी स्थान पर वापस आ गए तो आपने जितनी भी दूरी तय की, यहाँ से आपने स्टार्ट की, जितनी भी आपने दूरी तय की है तो उसे हम क्या बोलेंगे, यहाँ तक वापस आ गए तो उसे हम क्या बोलेंगे, परिधि। या ऐसे हम बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सर्कमफ्रेंस। यानी यहाँ से स्टार्ट की दूरी पूरी डिस्टेंस आपने वापस यहीं पर वापस आ गए, जितनी डिस्टेंस तय की गई उसे हम परिधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परिधि। अब जानते हैं बच्चों वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। वृत्त का क्षेत्रफल यानी जो अंदर का जितना एरिया भरा हुआ है, भाग जितना सर्कल हमारा भाग घेरता है, जितना भाग हमारा सर्कल घेरता है, तो जितना भाग ये है उसको हम बोलते हैं क्षेत्रफल। क्या बोलते हैं बच्चों, क्षेत्रफल बोलते हैं। अब आते हैं सवाल पर। सवाल ये है कि हमें इन वृत्तों की त्रिज्या निकालनी है जिसकी त्रिज्याएं दी गई है। तो हम जानते हैं बच्चों, वृत्त की परिधि का फॉर्मूला हम जानते हैं क्या होता है, वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2πr। 2πr वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है। यानी कि जो त्रिज्या है तो यहाँ से लेकर पूरी डिस्टेंस कितनी है वो हमें निकालना है। तो 2πr, 2 का मान होता है यहाँ पर 2, पाई का मान होता है 22/7 और आर बोलते हैं हम त्रिज्या। आर को क्या बोलते हैं हम, त्रिज्या। रेडियस कितनी है बच्चों, 14 सेंटीमीटर। कितनी है, 14 सेंटीमीटर। तो इसकी परिधि कितने निकलेगी, तो 7 दूनी 14, कितना आ गया बच्चों, 14। अब और देखिए बच्चों, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 और 8, यानी हम इसको बोलते हैं 22 दूनी 44 और 44 दूनी 88 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर होगा, यानी परिधि। यानी इधर से लेकर घूम फिर कर वापस लौटे तो हमारी दूरी कितनी आई बच्चों, परिधि कितनी आई, 88 सेंटीमीटर। जिसकी रेडियस क्या है बच्चों, 14 सेंटीमीटर। यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी 14 सेंटीमीटर हम तय कर सकते हैं। अब दूसरा सवाल है कि हमें ऐसा
ऐसे अब वृत्त की परिधि निकालना है जिसकी त्रिज्या कितनी है बच्चों, 21 सेंटीमीटर। तो हम फिर से लिख लेंगे वृत्त की परिधि। फॉर्मूला जानते ही है क्या होता है बच्चों, 2 पाई आर रख देंगे। 2 मल्टीप्लाइज 22/7, 22/7 मल्टीप्लाई 21। अब इसको देखिए किससे जा रहा है, 7 या 21, 7 या 21, तो आ जाएगा बच्चों 2 गुणा 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6 और 66 दूनी कितना होता है बच्चों, यहाँ पर 66 दूनी होता है 132। कितना होता है बच्चों, 132। और हम लिख देंगे बच्चों सेंटीमीटर। यही हमारे इस सवाल का आंसर होगा। यानी परिधि कितनी निकली है उस वृत्त की, 132 सेंटीमीटर। अब आते हम क्षेत्रफल पर। अभी तो हमने वृत्त की परिधि निकाली, अब निकालेंगे हम वृत्त का क्षेत्रफल। यानी कि ये हो गया हमारा वृत्त, और ये वृत्त हमारा कितना भाग घेरे हुए हैं, यानी कितना भाग घेरे हुए हैं, यानी भरा हुआ भाग। तो यही हम क्षेत्रफल निकालेंगे। तो वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला हम जानते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। कितना होता है वृत्त का क्षेत्रफल, पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान होता है बच्चों 22/7। आर यानी त्रिज्या कितनी है बच्चों, तो 14 है। 14 है तो 14 का यहाँ पर स्क्वायर है तो इसको स्क्वायर लिख लेंगे। अब यहाँ पर देखिए बच्चों 22/7 और 14 की पावर 2 है तो इसको 2 बार लिख लेंगे, 14 × 14। यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। देखिए तो 7 दूनी कितना होगा बच्चों, 14। 7 दूनी हो गया 14, और यहाँ पर देखिए 22 × 14 दूनी 28। 22 × 28। अब 22 और 28 का क्या कर लेंगे हम बच्चों, गुणा कर लेंगे। तो कितना आता है बच्चों, 22 × 28 तो आ जाता है हमारा 616 mm², मिलीमीटर स्क्वायर। मिलीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर आ जाएगा। एरिया में से स्क्वायर में आता है तो कितना आ जाएगा बच्चों, 616 mm²। इस सवाल का आंसर हो जाएगा। अब दूसरा है बच्चों, ऐसा वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है जिसका व्यास 42 सेंटीमीटर। 42 सेंटीमीटर है तो सबसे पहले हम त्रिज्या निकालते हैं। तो त्रिज्या कितनी होती है बच्चों, हम जानते हैं जो त्रिज्या होती है वो व्यास की कितनी होती है बच्चों, आधी होती है। तो कितनी आ जाएगी बच्चों त्रिज्या, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, यानी त्रिज्या आ गई यहाँ पर 21 सेंटीमीटर। कितनी आ गई बच्चों, 21 सेंटीमीटर। अब फॉर्मूला रख देंगे कि वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 22/7, आर की पावर 2 है तो रेडियस को 2 टाइम लिख लेंगे, त्रिज्या को 21 × 21। अब देखिए 7 या 21 और बच्चों 7 या 21, 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, 66 × 21 और 66 × 21 करते हैं तो हमारा आंसर कितना आता है बच्चों, तो ये आता है 1386 और लिख देंगे बच्चों सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमारा आंसर होगा। यानी वृत्त का क्षेत्रफल कितना आया, 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन पर। लास्ट क्वेश्चन है बच्चों इस सवाल का कि यहाँ पर यदि एक वृत्ताकार शीट की परिधि 154 मीटर हो तो इसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए और शीट का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे बच्चों, दिया है परिधि कितनी है बच्चों, परिधि यहाँ पर है 154 मीटर। कितनी है बच्चों, 154 मीटर। हम बच्चों परिधि का फॉर्मूला जानते हैं कि वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, वृत्त की परिधि फॉर्मूला होता है 2 पाई
आर। सही बच्चों मल्टीप्लाई में होता तो हमने मल्टीप्लाई में कर लिया, या आप लिख सकते हैं 2πr। वृत्त की परिधि की जगह पर हम परिधि रख देंगे, यानी परिधि कितनी है 154, तो यहाँ पर रख देंगे 154 बराबर 2। पाई के मान बच्चों रख देंगे 22/7 और त्रिज्या यहाँ पर आर निकाल ली है। अब देखिए आर तो है तो आर को आर ही देखेंगे यानी त्रिज्या। अब 154 है तो 154 लिखेंगे। नीचे वाला 7 है बराबर को सट गया तो ये चला गया ऊपर, और आर मल्टीप्लाई में संख्या है तो बराबर को सट जाएंगे तो चले जाएंगे बच्चों नीचे। 2 × 22, 2 × 22 ये चला जाएगा 22 से चला जाता हमारा कितनी बार चला जाता 22 से, तो 22 से चला जाता हमारा 7 बार। 22 से 154 चला गया हमारा 7 बार। और यहाँ पर देखिए आर का मान कितना आ जाएगा, यहाँ पर आर का मान यहाँ पर निकला है 7×49/2। 49/2 हमारी क्या निकली है अब त्रिज्या। त्रिज्या आ गई। अब निकालना हमें सीट का क्षेत्रफल है, तो लिखेंगे बच्चों ऊपर लिखेंगे सीट का क्षेत्रफल। फॉर्मूला होता है πr²। पाई का मान है 22/7, त्रिज्या है बच्चों 49/2, तो आर रेडियस यानी त्रिज्या की पावर 2 है तो इसको त्रिज्या को 2 बार लिखेंगे 49/2 और 49/2। ठीक है ना बच्चों, रेडियस की पावर 2 है तो रेडियस को 2 बार लिख लेंगे 49/2 49/2। अब देखिए बच्चों 2 से इसको काटेंगे, 7 से काटेंगे 7 7 49, ठीक है ना। और इसको कर लेंगे कितनी बार में बच्चों, इसको काट लेंगे हम 11 से। 2 से ये चला गया 11 बार, कितना आ गया बच्चों 11। अब हम इनका क्या कर लेंगे बच्चों मल्टीप्लाई, तो 11 7 77 गुणा 49/2, ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं 77 और 49 का हम क्या कर लेंगे गुणा कर लेंगे। तो बच्चों इसका मल्टीप्लाई कितना आता है, तो ये आता है 77 × 49, तो ये आता है 3773। 3773 आता है बटे 2। हम 2 से इसमें भाग लगा लेंगे, तो 2 एकम 2 बचेगा 1 तो 17, 2 अट्ठे 16 बचा 1 तो 2 अट्ठे 16 बचा 1 तो बन गया 13, 2 छक्के 12 बचा 1 तो 2 पंचे 10। तो हमारा आंसर निकला बच्चों 1886.5 और ये आ जाएगा मीटर स्क्वायर। ये हमारा क्षेत्रफल है, ये हमारा क्षेत्रफल है, और ये हमारी 49/2 ये हमारी त्रिज्या है, जिसको हम बोल सकते हैं, जिसको हम त्रिज्या को कितना लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 2 दूनी 4 2 चौके 8 और 2 पंचे 10, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 24.5 हम त्रिज्या को लिख सकते हैं। तो आई होप बच्चों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।